हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा मेरा मेडिकल के कारण से मैं वीडियो नहीं दे रहा था। अभी से आप लोगों को वीडियो चलेगा और आप लोगों के लिए मैं KBPO एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसके लिए कुछ सीरीज चलाना चाहते हैं। अच्छा, पहली सीरीज है सीरीज 1, सॉरी क्लास 1 होगा। आप प्रॉब्लम को देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपना लेवल को समझिए। आप KBPI के लिए कितना तैयार है। आपको और भी इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरी है, तो आप अच्छे प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगा और आप अच्छे इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रॉब्लम हम लोग आप लोगों के लिए देते हैं। नंबर 1, अब लिखिए। नंबर 1, इफ़ x⁵ minus x³ plus x equal to a, the minimum value of x⁵ is option A, option B 2a minus 1, option C a plus 2 and option D a minus 3। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 1। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले आप प्रॉब्लम को देखिए, पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है। चलिए कैसे होगा इसका प्रॉब्लम, एक मिनट आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए तो इसका मैं सॉल्यूशंस करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्यूशंस करता हूँ। अब एक काम कीजिए, इसमें x कॉमन लीजिए, इस टाइप का x⁴ माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू a। फिर उसके बाद आप एक काम कीजिए, x यहाँ पर x² प्लस 1 कीजिए, x⁴ माइनस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 कीजिए इक्वल टू a। तो क्या आ रहा है आपका, x⁵ प्लस 1 x² प्लस 1 इक्वल टू a। इफ़, अभी ये आपका एक्सप्रेशंस है, आपको x⁵ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एनालिसिस देखिए, इफ़ x greater than 0 देन a शुड बी ग्रेटर देन 0। ए एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस वन x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा इस एक्सप्रेशंस प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ठीक है। तो x⁵ प्लस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, a x² प्लस 1 बाई एक्स। तो a x प्लस 1 बाई एक्स, x⁵ प्लस 1। तो आप एक काम कीजिए, x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। दिस इज am ग्रेटर देन gm हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम x⁵ प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2a। तो x⁵ इज ग्रेटर देन 2a माइनस 1। तो आपको आंसर्स ऑप्शंस देखिए, दिस इज ऑप्शंस बी इज योर करेक्ट आंसर्स। इस एनालिसिस में डायरेक्ट am gm का प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस प्रॉब्लम में एक मिनट जस्ट, इस प्रॉब्लम में आपको एप्लीकेशंस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस को ठीक से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, तो प्रॉब्लम देते हैं आपको। चलिए नंबर टू है, द जस्ट नंबर 2, द set of values a, the values of a for which in equation a minus 1 x square minus a plus 1 x plus a minus 1 greater than 0 is true for all x greater than equal to 2 is ऑप्शन A 1 से 7/3,
ऑप्शन बी माइनस इन्फिनिटी टू 1, ऑप्शन सी 7/3 to infinity, and option D none. The set of value of a for which in the equations a minus 1 x square minus a plus 1x plus a minus 1 greater than equal to 0, it is true for all x greater than equal to 2. The set of value for which the equation a minus 1 x square a plus 1x a minus 1 greater than for all. चलिए बनाइए. उसके बाद भी एक प्रॉब्लम देंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिए 1 मिनट, उसके बाद हम बनाते हैं. आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको पॉज करके भी बना सकते हैं. देखिए, आपको ए का सेट चाहिए, तो आप एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं. आपको ये देखिए डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है. आपको सेट में ए का कुछ लेके आना है, तो आप एक काम कीजिए, पहले आप ए को सेपरेट कीजिए. ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. तो ये टेकन कॉमन ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. मैं थोड़ा सा स्टेप जम दिया, यहाँ से एक स्टेप आपको मैं लिख ही देता हूँ, आपको समझ. ए कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वहाँ से ये वाला स्टेप है. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये स्टेप आपको देखना पड़ेगा. आप एक काम कीजिए, ए आप डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये आपका आ रहा है. तो यहाँ से आप एक अप्रोच कीजिए. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये वाला स्टेप आ रहा है. अभी आप एक काम कीजिए, एक्स ग्रेटर देन आपका 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ दिया था ये प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट. आपका दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, तो x ग्रेटर देन, तो x प्लस 1 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो मैं ना एक काम करता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स ले लेते हैं. तो y क्या होगा, y होगा आपका 2 से इन्फिनिटी बीच में. ये सर नो, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शंस. तो आप एक काम कीजिए, इस एक्सप्रेशंस में आपका सबसे जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2, इसका मिनिमम इन्फिनिटी जब होगा तो एक काम करते हैं इसका. आप एक काम कीजिए, इसका ये जो एक्सप्रेशंस है, इस ये जो ए का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा. तो इसका मिनिमम वैल्यू, जब इसका मिनिमम वैल्यू 2 डालो, 2 डालने से 1, तो दिस इज योर 2 डाल दिए, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, 1 प्लस दिस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो x प्लस 1 बाई एक्स 2 में होता था, तो इसमें 2 डालेंगे, तो a कब होता है, x इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये 2 से ज़्यादा है. तो बेसिकली ये 2 डालेंगे तो 2 प्लस हाफ, तो आपका क्या है, x मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 में होता है. उसके बाद वो क्या हो जाता है, ज़्यादा वैल्यू हो जाता है. तो आप पहले एक काम कीजिए, दिस इज़ योर इंक्रीजिंग फंक्शंस, पहले इसका
एक्स प्लस 1/x, एक्स इक्वल टू 2 डालिए। 2 डालने से क्या होता है, 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, ठीक है। 2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 3/2, 2/3/2। तो क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस इसका मिनिमम वैल्यू कितना आता है, 2 मैक्सिमम वैल्यू आता है कितना आता है, 3/2। मतलब दिस इज, इसका मैक्सिमम वैल्यू 7/3 आएगा और मिनिमम वैल्यू इसका कब, जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला बिग 0 हो जाएगा, तो 1। तो 1 से 7/3 के बीच में, ठीक है। शायद आपका आंसर्स आ गया, अब एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को समझाने के लिए। चलिए और एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे असाइनमेंट सबके लिए रेडी किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। इफ x1 x2 x3 xn are roots of x to the power n ax plus b equal to 0, then value of x1 minus x2 x1 minus x3 x1 minus x4 x1 minus xn। आपको मैं ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शंस ए इज योर n1 to the power n, ऑप्शन बी, जस्ट ए मिनट, ऑप्शंस बी n x1 to the power n minus 1 प्लस ए, ऑप्शन सी n x1, ऑप्शन डी n x1 प्लस a to the power n। ये 4 ऑप्शंस में कौन सा वाला ऑप्शन सबके लिए सही है आपको देखना पड़ेगा। ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप खुद से बनाइए। देखिए ये एक्चुअली आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट है लेकिन डायरेक्ट लिमिट ही नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, x टू दी पावर n ax प्लस b, इसका रूट आप ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए। फिर इस स्टेप से अब इस स्टेप को क्या लिखेंगे, x टू दी पावर ax प्लस b x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस xn। अभी आप एक्सप्रेशंस में देखिए आपको x1 चाहिए तो आप इसमें x1 डालिए, तो जब आप इसका वैल्यू आ जाएगा x1 माइनस xn आ जाएगा, तब एक्चुअली आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू x1 xn प्लस ax प्लस b x माइनस x1, लिमिट x टेंस टू x1, ये आपको निकालना है। तो आपको पता ही चल रहा है x1 डालेंगे तो ऊपर में भी 0 आएगा, नीचे में भी 0 आएगा। तो इसमें आपको पता है, जो लोग को लिमिट पता है तो आप लापिटल लगा सकते हैं। लापिटल मतलब आपको ऊपर में भी 0/0 फॉर्म में होगा तो ऊपर में भी डेरिवेटिव, नीचे में भी डेरिवेटिव। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो n x n-1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 लिमिट x टेंस टू x1। अभी देखिए नीचे कोई 0 नहीं आ रहा है तो आपका क्या होगा, n x1 n-1 प्लस a, आपका a वाला होगा आंसर्स, ये आपका आंसर्स होगा, ठीक है।
चलिए कोई ऑप्शंस तो होगा, शायद ऑप्शंस है। दिस इज बी इज योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। चलिए एक प्रॉब्लम आपको देते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम, एक मिनट, जस्ट मिनट, इधर एक प्रॉब्लम्स था। हाँ, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को कॉपी करके रखा हूँ। चलिए कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस देते हैं आपको अच्छे वाला, कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर शायद 4 हो रहा है आज। लेट अल्फा कॉमा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स such that a alpha square b alpha plus c equal to sin theta alpha square cos theta alpha, a beta square b beta plus c sin theta beta square cos theta into beta, a gamma square b gamma plus c sin theta gamma square cos theta gamma। ये रिलेशंस गिवन है और आपके पास एक रिलेशन है वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी इज रियल वैल्यूज। তাহলে বলেছে देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3ab plus 5b square is, this is the integer type questions, 0 to 100 subjective type patterns. Let alpha beta distinct real numbers, a alpha square plus b beta plus c, this is given where a b c, then the maximum value of this। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं तो एक टाइम के बाद सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसको पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको नहीं हो रहा है तो तब मेरा सॉल्यूशंस देखिए, और आपका हो रहा है तब भी आप देखिए बाद में, ठीक है। पहले आप उसको कर लीजिए खुद से। खुद ट्राई कीजिए एक बार। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम सब लोगों के लिए लेके आऊँगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको फिर वही सेम रिक्वेस्ट, पहले पॉज कीजिए, खुद कीजिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का सम्स है। चलिए आपके पास पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स। जब आप इसको करेंगे एक्स स्क्वायर ए माइनस साइन थीटा प्लस एक्स बी माइनस कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0, these equations have 3 roots alpha beta gamma, but you remember
This is a quadratic equations. This is a quadratic equations. A quadratic equations have three roots. That means it is a आइडेंटिटी. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो मोर देन टू रूट्स होगा तो आप इसको सोच, आपको दिमाग में क्लिक करवाना है. दिस इज योर आइडेंटिटी. मतलब आप कोई भी वैल्यू डालिए, उसका वैल्यू आपको क्या होगा, ज़ीरो आएगा. तो यहाँ क्या होगा, एक काम यहाँ तभी आ सकता है ज़ीरो. आपको a माइनस साइन थीटा शुड भी ज़ीरो होना है और b माइनस कॉस थीटा शुड भी ज़ीरो. नहीं तो एक कभी भी आइडेंटिटी नहीं बन सकता. एक कभी भी आइडेंटिटी. दिस इज योर स्टेप, फर्स्ट स्टेप. बहुत डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम था. पहले आपको सोच के निकालना पड़ेगा. यहाँ से आपको a साइन थीटा आ रहा है, b कॉस थीटा आ रहा है. अभी आपका प्रॉब्लम सेकंड लेवल में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर. तो यहाँ से आप एक कंपेयर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा. तो ऊपर वाला आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो अब एक काम कीजिए, 1 इसको भी 1 कर लेते हैं और इसको 3/2 साइन 2 थीटा कर देते हैं. और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा आता है ना, 4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा करते हैं. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए, स्टेप जम कीजिए तो इसे ऊपर में 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3 कॉस थीटा 4 प्लस दिस. तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा. ठीक है. जब मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका वैल्यू मिनिमम होना है. आप लोगों को ये पता है, a कॉस फाइव b साइन फाइव, इसका वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर माइनस रूट ओवर ए. तो आप एक काम कीजिए, 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा, इसको हम 5 से -5 में बीच में लिख सकते हैं. तो इसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, 6 था तो हाँ 6 ऐड कर दीजिए. तो इसमें भी +6 ऐड कीजिए, यहाँ पर भी +6 ऐड कीजिए. तो दिस एक्सप्रेशन, द फुल एक्सप्रेशंस, इसको हम बॉक्स देते हैं. दिस फुल एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 11 to 1, 11 to 1. तो आप एक काम कीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू लेना है तब मैक्सिमम होगा. तो 2 जस्ट ए मिनट 5 - 5 + 6, ओ वैल्यू आपका क्या आ रहा है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, उसका मिनिमम वैल्यू आपको 6 + 4 cos थीटा, कोई गलती किया है शायद, 4 cos थीटा 4 cos थीटा 4 cos 2 थीटा प्लस दिस. मिनिमम वैल्यू आप इंटीजर तो नहीं आ रहा है 4. नहीं, उसका एक्सप्रेशंस में कुछ गलत किया है क्या, 4 शायद मैं कुछ गलत किया. एक मिनट जस्ट मिनट कर लेता हूँ. 1 डिवाइडेड बाई कुछ गलत किया है शायद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट मिनट. 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है. दिस इज 3/2 साइन 2 थीटा आता है. ठीक है. प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ हो गया, 4 मतलब 2
1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, हम ठीक लिखे, हाँ ठीक लिखे। तो अभी ये क्या करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉस साइन 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 प्लस 4 कॉस 2 थीटा आएगा, ठीक है, हम ठीक लिखे थे। तो 2 डिवाइडेड बाई दिस इज 6 प्लस 4 cos 2 theta 3 sin 2 theta। हम्म हम्म तो आप एक काम कीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आता है, मेरा कोई गलत हो गया, ठीक है, मैं वो +6 करने भूल हो गया, तो इसमें क्या होगा, ठीक किए थे, तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू +5 से -5 के बीच में आप लोगों को बताए थे, तो इसका मिनिमम वैल्यू -5 होता है, तो 2 6 -5 दैट इज 2 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, पहले भी ठीक किए थे, कोई कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, सॉरी। नंबर 5 में आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूँ, द इंटीजर, अच्छे प्रॉब्लम है, द इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशंस, सेटिस्फाई द इक्वेशंस, इक्वेशंस को आप लिखते हैं, लिखिए, रूट ओवर लॉग बेस हाफ एक्स इसका स्क्वायर, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 4 लॉग रूट एक्स बेस 2, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ तक रूट है, दिस इज लेस देन 2 रूट 2 4 माइनस लॉग base 16 x to the power 4 is the integer satisfied the equations this। कीजिए जस्ट आंसर। खुद को करना है, ठीक है, खुद से कीजिए। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हूँ सर, देख लेते हैं। आप एक प्रॉपर्टीज दे लीजिए, लॉग 2 टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी, क्या होता है, बी इसमें पावर नीचे आ जाता है, लॉग 2 बेस एक्स ना, लॉग एक्स बेस 2, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो इस केस में आप इसमें 2 टू दी, यहाँ आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग 2 टू दी पावर -1
टू द पावर एक्स दैट इज माइनस लॉग 2 बेस एक्स उसका होल स्क्वायर, तो वही हो जाएगा लॉग 2 बेस एक्स उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हाफ आगे आ जाएगा 2 लॉग 2 बेस एक्स इक्वल टू यहाँ आप क्या करेंगे √2 ए 4 ए 2 टू दी पावर 4 है और 2 टू दी पावर एफ बेसिकली लॉग 2 बेस एक्स है। लॉग का जस्ट प्रॉपर्टीज अब लगाया, ठीक है। अभी log 2 बेस एक्स को आप एक काम कीजिए, log 2 बेस एक्स को आप t ले लीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 2t रूट ओवर √t4 माइनस टी, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपको सम सभी स्टार्ट होगा, देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t शुड बी ग्रेटर देन 0, तो टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आपको पता ही है, t ग्रेटर देन 0 नहीं तो t लेस देन -2, ठीक है। ये आपका रिलेशंस आ रहा है, तो राइट साइड ए आपका रिलेशंस आ रहा है और इधर क्या होगा 4 माइनस टी ग्रेटर देन 0, तो t इज लेस देन 4, t इज लेस देन 4। तो यहाँ क्या आ रहा है, एक हो रहा है t ग्रेटर देन 0 और एक आ रहा है t लेस देन -2 और t लेस देन दिस। अभी इसको आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अभी आप स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड, पहले टी स्क्वायर प्लस 4t लेस देन √2 का स्क्वायर 2 होता है और इसका क्या होगा 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 80। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे 0 दैट इज टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 32 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इधर, तो यहाँ से क्या आ रहा है t लेस देन -2 मतलब फैक्टराइजेशन कीजिए 0 टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 2t सॉरी -2t प्लस 32, तो 0 t माइनस 16 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो t लेस देन 2 आ रहा है, t ग्रेटर देन 16 आ रहा है। तो आप यहाँ से सब चीज़ आप पांच अप कीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 3। तो आपको क्या कंक्लूशंस में आ रहा है, आप देखिए, अब t लेस देन 4 होगा तो ये कट जाएगा, t लेस देन 2 होगा तो हो जाएगा t लेस देन 2, t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 2। ये वाला में इनइक्वालिटीज नहीं हो रहा है, ठीक है आगे ना। इस केस में t लेस देन 2, तो यहाँ से कंक्लूजन t ग्रेटर देन 0 से क्या आ रहा है 0 से, और कुछ रिलेशंस था वहाँ पर, ठीक है यार log 2 बेस एक्स था ना, 0 से 2 के बीच में t लेस देन -2। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखिए ये तो नहीं होगा, a और इसके बीच में इफेक्टिव हो जाता है, t ग्रेटर देन 0 से 2 होगा और t क्या होगा, एक तो हो सकता है लेस देन -2। तो क्या आ रहा है log 2 बेस x 2 से 0 के बीच में, दैट मीन्स 1 इंक्लूडेड, इसका सॉल्यूशंस में 1 इंक्लूडेड है क्योंकि 1 में 0 आता है और इसमें 2 मतलब 4 आता है, ठीक है। और इस केस में आप देखिए log 2 बेस x लेस देन -2, तो x इज लेस देन 1/4 और x ग्रेटर देन 0, तो आपका x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 यूनियन 1 to 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या क्वेश्चंस पूछा था, क्वेश्चंस को आप देखिए, द इंटीजर्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आप मेरे को बताइए आपके पास कौन सा इंटीजर है, कितना, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए, द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइड, ये क्वेश्चंस होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक से क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देखिए आपका t के कितना कितना इंटीजर है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और 3 हो रहा है। इस आइडेंटिटी को देखिए, ठीक है, इस आइडेंटिटी को देखिए, इसमें जो रिलेशंस आ रहा है, तो इसमें 1
2 और 3, ये 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 3। चलिए परमुटेशंस का सम करते हैं, अच्छे सम है। कितना नंबर था? नंबर पे 5 था ना, 5। हाँ चलिए नंबर 6। नंबर 6 में नंबर ऑफ 4 डिजिट 4 डिजिट numbers of form n equal to ABCD, ठीक है, n equal to ABCD which satisfying the following 3 conditions, 3 तो condition satisfied। number 1, the number should be lies 6000s to 4000s। number 2, n is multiple of 5। और नंबर 3, b greater than c less than 6 greater than equal to 3। ये 3 कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे कितना नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कितना नंबर्स आपके लिए पॉसिबल्स है जो इस तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। दो मिनट टाइम लीजिए, आप कीजिए। लॉजिक आपके पास, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशंस देखिए। देखिए आपका नंबर का फॉर्म ABCD फॉर्म है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अभी आप एक काम कीजिए, ए आपको देखिए, एफ आपको 4000 टू n इज 6000, तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ए का वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर एक कंडीशन है 6। तो ए का वैल्यू कितना? फर्स्ट प्लेस ए कैन बी 2 OS, दोनों OS से हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ 4 डिजिट नंबर्स है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, आप फॉर बी एंड सी टोटल पॉसिबिलिटीज को देख लीजिए। 3 और 6 के बीच में बी और सी का वैल्यू क्या होगा? बी और सी कितना पॉसिबिलिटीज चांस है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बी 3 से है, तो बी 3 से है तो एक बार 3 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। फिर बी का वैल्यू 4 लेते हैं, 4 सॉरी वहाँ पर क्या है 3 6, 4 5 लिख सकते हैं, 4 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 लेंगे तो 5 6। आपको इस केस में बी और सी को हम टोटल 6 OS में ले सकते हैं, यस और नो? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात लास्ट का, डी का क्या हो सकता है? डी हम क्या क्या लिख सकते हैं? डी का सॉल्यूशंस हम 5 से डिविजल होने के लिए 0 और 5, दिस इज द 2s, दिस इज 2s। तो आप मेरे को बताइए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो टोटल नंबर्स कितना होगा? 2 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 24 OS। हम 24 OS में तो
24 नंबर्स है, इस कंडीशंस में आपको 20, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स एन इज ABCD, ठीक है, विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। एन इज लाइज बिटवीन 4000 टू 6000। पहले आप ए को कंफर्म कीजिए, ए क्या है। ए आपका 4000 से 6000, मतलब ए का वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगा। फिर उसके बाद एक कंडीशंस दिया है बी सी के ऊपर, बी 3 से स्टार्ट होगा, सी, तो जब हम 3 को फिक्स करते बी, तो सी का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। सिमिलर लॉजिक 4 लिया तो 4 5 4 6, 5 लिया तो 5 6, तो दैट मीन्स बी और सी वी कैन फिक्स्ड 6 OS। एंड सिमिलर लॉजिक डी में द कंडीशंस इज गिवन एज इज डिविजिबल बाय 5, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय 5, इसका मीनिंग्स द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, तो 0 और 5 मीनिंग्स क्या है, 0 2s, तो टोटल 24s, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 7, द of the ascribed circle triangle ABC are RA, RB एंड RC। आप लोगों को पता है एस्क्राइब सर्कल का क्या होता है, मैं एक बार फिर बता दूंगा। इफ RA प्लस RB इज गिवन 3R and RB plus RC equal to 2R, then the smallest angle of the triangle ABC, जो भी है AB, मतलब ट्राइंगल ABC, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, क्या होगा, ठीक है। 10 से आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं, आपको ऑप्शंस चाहिए तो मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, आपको ऑप्शंस चाहिए। मैं फिर एक बार एस्क्राइब सर्कल आपको डिज़ाइन कर देता हूँ, क्या चीज़ होता है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को यहाँ पता नहीं है। ABC, तो एस्क्राइब सर्कल RA क्या होता है, आप क्या करना होगा, इसका इंटरनल बाइसेक्टर और ये दोनों का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, दिस इज योर ए का ऑपोजिट है, दिस इज योर आर ए कैसी, दिस इज वन टाइप ऑफ इन सर्कल। जब होता है तीनों इंटरनल बाइसेक्टर होता है, जब आर ए मतलब ए का ऑपोजिट साइड में ए का इंटरनल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट होता है, वहाँ पर आपको ऐसे ड्राइंग बनाना है जैसे आपको क्या होगा, वो आर ए से डिनोट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पता नहीं होगा तो, और ये ऑप्शंस आपका इनवर्स से, tan इनवर्स से आएगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद से बनाइए, ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, खुद से बनाइए, आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है आर डेल बाई एस होता है, आप लोगों को पता है आर ए क्या होता है, डेल बाई एस माइनस ए होता है, आर बी क्या होता है, डेल बाई एस माइनस सी होता है, बी होता है, और आर सी क्या होता है, डेल बाई एस माइनस सी होता है। जो लोग को पता नहीं है, आप मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में है, आप देखिए, वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 3R, तो डेल बाई एस माइनस ए डेल बाई एस माइनस बी इक्वल टू 3R। तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्या होता है 2s माइनस ए माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी 3R, आर क्या होता है, आर इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल, डेल इक्वल टू ए बी सी बाई 4R। तो आप एक काम कीजिए, ए बी सी बाई 4 डेल, ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशंस है, तो दिस इज योर 2s माइनस ए माइनस बी, मतलब ये c हो गया, तो c इंटू डेल एस माइनस ए एस माइनस बी
3abc बाई 4 डेल। तो आप एक काम कीजिए, सी सी कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहा है, डेल स्क्वायर एस माइनस बी इक्वल टू 3ab/4। अभी आप हेरॉन्स फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डेल इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। उसका रूट होता है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस, तो एस माइनस सी इक्वल टू थ्राइस ab/4 आ रहा है, ठीक है। तो एस का मतलब क्या है बेटा, a प्लस बी प्लस c/2, और इसका मतलब क्या है, एस माइनस सी मतलब a प्लस बी प्लस c/2 माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 थ्राइस ab/4, 2 4 कैंसल्स। आप देखिए a प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर थ्राइस ए बी, তাহলে ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर थ्राइस ए बी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अब एक काम कीजिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ, अब मैं तो गलत किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी किया, फिर उसके बाद यहाँ पर वो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab होता है, यहाँ पर 2ab होता है, दैट इज योर हाफ, दैट इज कॉस सी इक्वल टू हाफ, तो c इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ से c 60 डिग्री आ गया, ठीक है, c आपका 60 डिग्री आ गया। तो सिमिलर लॉजिक आप जल्दी कीजिए, डेल एस माइनस बी, नेक्स्ट इक्वेशन डेल एस माइनस सी, थोड़ा लंबा है 2r, तो डेल टेकन कॉमन, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, 2s माइनस बी मतलब सॉरी ए आपका डेल 2s माइनस बी माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी आता है इक्वल टू ट्वाइस ABC/4 डेल। आप लोगों के लिए मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो लॉजिकली आप कर सकते थे, ठीक है। हाँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से आप जल्दी से वही सेम मेथड, आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, दैट मीन्स बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है, सी क्या है बेटा 60 डिग्री है, तो बी क्या है बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है क्या आपका मिनिमम वैल्यू है, बोलिए क्या मिनिमम वैल्यू है, तो 30 डिग्री, आप tan इनवर्स 30 लिखिए, आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छे समझता, अच्छा मतलब लेंदी था ये वाला, अच्छा नहीं था, सॉरी गलत से बोल रहे हैं। आपको और एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का। लेट ए बी सी, लेट देख लेता हूँ टाइम एक बार, नहीं हो जाएगा। लेट ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इंफॉर्मेशन है, satisfy the relations, एक रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, log 1 प्लस सी बाई ए log a माइनस log b इक्वल टू log 2, also the a sorry also the a 1 minus x square 2bx plus c
1 plus x square equal to 0 has two equal roots. Questions number 1, measure the angle C, and questions number 2, the value of sin A प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चंस में मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिया, जस्ट प्रॉब्लम को डिजाइन किया और आपको दिया। लेट ए बी सी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी सेटिस्फाइड द रिलेशंस लॉग 1 प्लस सी बाई ए लॉग ए माइनस लॉग बी ऑल्सो दिस। बनोगे, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ। प्रैक्टिस चाहिए बेटा। चलिए, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके फिर सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सॉल्यूशंस में क्या देखेंगे, आपके पास क्या है, लॉग आप 1 प्लस सी बाई ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ए प्लस सी बाई ए। सिमिलर लॉजिक लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखेंगे, लॉग ए बाई बी। तो आप इस इक्वेशंस को पंच अप कीजिए, ए प्लस सी, क्योंकि एक ट्रायंगल साइड से पॉजिटिव है, सोचना ही नहीं है, ए प्लस सी बाई ए प्लस लॉग ए बाई बी इक्वल टू आपके पास क्या है, लॉग 2 है। तो इसमें लॉग ए प्लस सी बाई ए प्रॉपर्टीज ला ए बाई बी इक्वल टू लॉग 2 पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूशंस में आ रहे हैं, ए प्लस सी इक्वल टू 2b। दिस इज योर रिलेशंस, एक रिलेशंस आपके पास आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कुछ गिवन था आइडेंटिटीज, द इक्वल रूट्स। आपके पास कुछ आइडेंटिटीज था इसका इक्वल रूट्स। तो वहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए इक्वल टू 0। एक रिलेशंस आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अभी इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 कीजिए, तो क्या आ रहा है, 4b स्क्वायर माइनस 4 सी प्लस ए सी माइनस ए कीजिए इक्वल टू 0। पहले बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक रिलेशंस आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एंगल सी इज योर 90 डिग्री। तो और क्या कंक्लूशन में आ सकता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें आपके पास C प्लस ए कुछ रिलेशंस था ना, वो कुछ उसके पास जो भी है C प्लस ए का कुछ रिलेशंस था, C प्लस ए पहली बार रिलेशंस में है। तो आप एक काम कीजिए, C प्लस ए के साथ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर
आप क्या कर सकते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए, तो सी प्लस ए इक्वल टू बी सी माइनस ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से b कैंसिल b, तो b इक्वल टू क्या आ रहा है, टू सी माइनस ए, आपके पास सी माइनस ए आ रहा है, b इक्वल टू सी माइनस ए। अभी आप एक साइन रूल यूज़ कीजिए। ठीक है, b क्या होता है, b मतलब b बाई साइन b इक्वल टू ट्वाइस आर। तो वहाँ से हम सब कैलकुलेशन करके साइन b इक्वल टू साइन c माइनस साइन ए, तो c इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन c इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, टू साइन सी, साइन को एक काम कीजिए, पूरा चीज़ को उल्टा कर दिए, साइन इसको हम साइन ए कर लेते हैं, सॉरी कॉस ए कर लेते हैं। दिस इज 1 माइनस साइन ए, ये आपका आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए, तो होल स्क्वायर कीजिए, कॉस ए स्क्वायर ए बहुत बड़ा हो रहा है, 4 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 4 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अभी इसमें इधर इसके साथ इस साइड का एक पावर चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 4 आ रहा है। तो अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन ए इक्वल टू प्लस 5/3। तो साइन ए का टू साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5। ठीक है, साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5। तो साइन बी इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 4/5 और साइन सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास कुछ रिलेशंस था ना, एंगल सी निकालना था, एंगल सी, मेजर द एंगल, क्वेश्चंस देखिए आप, क्वेश्चंस कहाँ गया, मेजर द एंगल सी। तो एंगल सी आपको बहुत पहले ही आ गया, बहुत आसान था, 90 डिग्री। तो साइन ए का वैल्यू आपके पास आ गया, साइन ए का वैल्यू मैं निकाल दिए थे 3/5। साइन बी इक्वल टू कॉस ए मतलब 4/5, दैट इज योर 1। तो क्या आ रहा है, 7/5 प्लस 1 दैट इज 12/5, आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, कितना आ रहा है, 12/5 आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, KBPI का सीरीज चलेगा। हम आपको पहली बार सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा मेडिकल इशू के लिए आप वीडियो नहीं दे रहे थे। अभी वीडियो कंटिन्यू होगा। KBPI एग्ज़ाम शायद जनवरी का एंड और फरवरी के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम लोगों को प्रिपरेशन जारी रखना है। ठीक है, प्रिपरेशंस अभी ऐसे ही आएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहा है तो आप प्लीज़ आपका दोस्त लोगों के साथ, जो फ्रेंड्स हैं, जिसको इस वीडियो का रिक्वायरमेंट है, आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए। और बेल आइकन में थोड़ा उसको प्रेस करके रखिए, कोई भी वीडियो अपडेट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं क्लास 2 में क्या होता है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।